साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। ममता चौहान के पार्ट 2 में अलका जी को क्यों बनाया जा रहा है विलेन। नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में आ गई हूँ बैक टू बैक लेकर के, इसलिए क्योंकि कुछ बातें हैं जो दिल में रहनी नहीं चाहिए और टाइम कम मिले कब नहीं मिले, फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है। तो आखिरकार में ममता के केस में विलेन क्यों बनी हुई हूँ? विलेन क्यों बनी हुई है उन लोगों की नजर में जो खुद ममता के अपने थे, जो ममता के अपने होने का दावा करते थे, जो ममता के अपने होने का पुष्टि करते थे कि नहीं ये हमारे घर की है। और इतनी जो लोग आज कहते हैं कि ममता से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ममता सिर्फ मेरा गाना गाती थी, उनकी मां का कहना है कि विष्णुराज को हम नहीं, कोई मतलब नहीं है, नहीं जानते। तो जो पत्रकार है मैं उसको बात करूंगी, पत्रकार देख रहा होगा, ये बोलता है, ये सवाल करता है कि तो विष्णुराज से क्या मतलब है, तो महादेव से क्या मतलब है? भाई मेरे, बिना मतलब के तो एफआईआर तो हुई नहीं है, बिना मतलब के तो वो विष्णुराज के घर रहती नहीं थी, बिना मतलब के तो शादी के लिए हाथ दिया नहीं गया था। और जब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था तो किस अधिकार से तुमने उसकी बेटी को अपने घर में रखा था? किस अधिकार से उसको जहां भी जाते थे वहां लेके जाते थे? अगर उसको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता अगर तुम्हारे घर पे? तो ये सवाल, ये मूर्खता वाले सवाल छोड़ देना। पहली बात तो मैं 2-4 लाइन बोलना चाहूंगी इस पत्रकार के लिए कि अगर कहते हैं ना कि बचकानी हरकत लोग करते हैं, 6 दिन पहले तुम भीख मांगते नजर आ रहे हो कि मदद कीजिए 1500 2000 से क्या हो जाता है, आपको कम नहीं पड़ जाएगा और ममता की मां की कुछ मदद हो जाएगी। उस मदद को देखते हुए हम लोगों ने मदद कर दिया, तो उसके ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि अलका ने मां को खरीदा है, मां को धमकी दे रही है, मां को। अरे तुम लोग थोड़ा सा शर्म कर लो। हम लोग दूसरे देश और उनसे देश से और इनकी बातें क्या करें जब हमारे वहां इतनी भ्रष्टाचार भरी हुई है। भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब ऐसे भ्रष्टाचार लोग सामने रहेंगे। और मैं इतना जानती हूं कि जहां झुंड होता है वहां समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार की अति पार हो चुकी है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अति का हमेशा अंत बहुत बुरा होता है, ये भी जान लीजिएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि ममता के लिए साजिश रची गई है, क्या कुछ रची गई है? साजिश मेरे लिए हो रही है, और क्यों हो रही है उसका मैं प्रमाण आपको देती हूं। मेरी खुरीलाल यादव से बात हुई। खुरीलाल यादव बंदा दिल का जैसा भी हो, सही है, शरीफ तरीके से बात करता है मुझसे। जब वो मेरे को इज्जत देता है तो मैं उसको इज्जत ही दे रही हूँ। अभी सुनिए, जब मेरी मजबूरी है कॉल रिकॉर्ड करना, क्योंकि मजबूरी इसलिए है कि ये मर्डर केस है या हत्या का केस है या सुसाइड का केस है या बीमारी का केस है, लेकिन ये केस कानून के अंडर में है, इसलिए इस पे मैं कोई बात नहीं कर रही। और आप सीधे पहले बात सुनिए क्या बात हो रही है। आप ही बता दिएगा। नहीं, काहे पुलिस गाली दे रहा है? हाँ गाली दिया है, काहे गाली दिया है, अब पता ना। अच्छा, तो उसमें भाई इनको पुलिस क्यों गाली दे रहा है भाई? जब इनकी बेटी मरी थी क्यों इनको गाली दे रहा है? तो वही तो बतिया है कि मतलब यही बस है कि अलका दीदी की है, तो मतलब अलका दीदी जो सब करवा रही है यही है उन लोगों के घर में। सही बता रहे हैं दीदी। तो अलका दीदी करवा रही है तो अलका दीदी तो इंसाफ की बात की है ना। वो वाली बतिया सही हो, वो एक जगह सही है, मान लीजिए आपका बात सही है, लेकिन ये वाली बतिया जो गाली गलौज वाला है कल का, तो मतलब अभी जख्म ताजा है, फिर आप उसी में कर रहे हैं ना, तो उसीलिए उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। सही बता रहे हैं हम। अरे भाई, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? हम तो उसकी बेटी के इंसाफ की बात किए हैं और हम पैसा भिजवा रहे हैं कि भाई उसकी कुछ मदद हो जाए, उसके खाना पीना का इंतजाम हो जाए। तो बोल दो कि वो मदद ही तो कर रही है ना आपकी। ऐसा तो नहीं है कि अगर उनकी बेटी का मर्डर हुआ रहता और हम कहते नहीं मर्डर नहीं किया गया है, उनकी बेटी जान वो अपने आप से मरी है, तब ना मेरी गलती होती है भाई। बेटी की मौत जो है वो काहे नहीं गलती थी, हम किसी को नहीं गलती कर सकते थे। मतलब यही बतिया था कि मतलब उसकी माँ बोल रही थी कि मतलब बाबू हमको कल गाली, मतलब पता न कोई था, गाली दिए थे हमको, माँ बहन की गाली दी, मतलब गंदी गंदी गाली भी दिए थे उनको। अच्छा, पुलिस वाले? हाँ जी, ओके जी, एक दिले भैया भगवान जाने, तो वो बतावत रही हमरा के सदिया कने कॉल पहले रही आप। तो भाई अब ये तो हम नहीं जानते भाई, वो तो खुद ही पुलिस में गई थी कि एसपी जांच करे, मांग करे। तो गलती, एक बात बताओ भैया, गलती तो उनकी माँ की ये है ना, है कि बेटी का लाश फूकना नहीं चाहिए था ना, पुलिस बुलाना चाहिए था, बताना चाहिए था, तो झूठी दबाई जा रही थी बात। वो सही बात बटे, हर बच्चे का मन था, लेकिन मन एगो बच्चे। अच्छा ठीक है, ये पैसा दिलवा दो उनको, मन करेगा तो खाएंगी पियेंगी या चाहे करेंगी, या नहीं तो जाके गड़ाम पे फेंक देंगी। हाँ तो लिया ना लिए तो हम एक बार उनसे बात करवा दो, कॉन्फ्रेंस कॉल ले लो, बात करवा दो मेरी। नंबर बता रहे हैं अभी बोलो ना कि बात किए हैं। कल बात कर रहे, फिर एक और बात की पप्पू भैया की जो मोबाइल पर ना उनकी लगा, फिर जे कोई बाबू उनकी के फोन करते फोन रिसीव ना कर पावा, पता ना कज क्या है। तो बताओ हम इतना दूर से कैसे कैसे इंतजाम करके हम किसी को भेजे हैं कि जाओ उनको पैसा दे आओ, 1 महीने का राशन दे आओ।
तो खुद बताओ के बाकी ना बातें तो एक काम करो, ये फोन पे मैं लाइन पे ले रही हूँ, भैया से बोल दो कि क्या करना है बताओ, उनकी भाभी को पैसा दिलवा दें या क्या करें। ये वाली ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अरे वो जो उनकी बड़े पापा की कौन भाभी थी, लड़की थी और बहू थी। अच्छा एक मिनट रुको, लाइन पे रुको। भैया एक मिनट मर्ज कर रहे हैं कॉल, रुकिए मर्ज कर रहे हैं कॉल। जी भैया लाइन पे भी हैं जो गए हैं वहां से, यहाँ पे खूनीलाल जी हैं फोन पे। माता जी है, आ गई माता जी। मिली है रोडा पर, हम आए उधर घर से तो रोडा पर दवाई ले रहे। अच्छा तो क्या बोली हैं? आप बात करेंगे तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो नहीं तो वो क्या बोल रही है माता जी, क्या बोल रही हैं? पैसा लेंगे, पैसा लेंगी ना, तो कोई बात नहीं है, पैसा लेंगी, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, लेकिन ये बात रख लीजिएगा प्रूफ में, ताकि ये ना कहे कि हाँ ये हो गया। वो हम इसलिए कर रहे हैं, इस बात का आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो पैसा ले रही है, पैसा ही दे दीजिए, हमको उनको पैसे से मदद करना है, हम हर महीने घर के राशन का पैसा भेज दिया करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो उनसे बात करा दीजिए, उनकी माता से बात करा दीजिए, खूनीलाल भी है फोन पे। चलिए ठीक है। अरे हाँ चाची प्रणाम, हाँ चाची प्रणाम। अरे ठीक है बचिया, हमारे अब प्लीज थोड़ा सा ममता की माँ का लैंग्वेज, टोन और बात सुनिए। इस समय ये सच में मुझसे दर्द की बात शेयर कर रही है, इस समय सच में उनकी भावनाएं मेरे से बात कर रही हैं, आप सुनिए। नहीं संकट नहीं पड़ल बा चाची, संकट नहीं पड़ल बा, हम तो तुहार मदद करत वाली हाँ, मदद कि भाई मदद कर दी। माता जी नहीं, हम सुना पहले सुना, ये बताओ ममता के मौत भइल तो हमन के ये ना सोचली कि भाई लड़की मरल कैसे बा, के इंसाफ मिले चाहिए, तो आप हमसे काहे शुरू में झूठ बोलनी, आप हमसे झूठ नहीं बोल रहती ना कि नहीं बहनी ऐसा कोनो बात नहीं बा, ऐसे से भइल तो लड़की फांसी लगौल चाहे कौन झगड़ा भइल लगाओ, जाना पाए दिमाग हमारे को ना, हम जानत है एक में चाची घबराई ना, आपके महीना के ये घर का खर्चा के सामान हम भेज दिया करब, ठीक बा। अब मैं हम इनके 1700 रुपया भेज, सुनी हेलो, 1700 रुपया देले बानी, नहीं पहले बात सुनी, 1700 रुपया देले बानी, आप अपने हाथे से ले आज जाके दुकानी पे जाई, आप दुकानी पे जितना सामान रहुआ घरे के बाद सब खरीदी, अब जाई इनके साथे, ठीक ना, खैले के कमी नहीं हुई, हम मानी ना। अच्छा ठीक आप हाँ घबराइए मत तनिको, ममता के केस में जैसे भई बाटे तो सच सामने आई, आप जाइए दुकाने पे और सामान ले वही पैसा का सारा घर का, रोइए ना, ठीक है। आपकी बेटी गई बाड़े तो और भी बेटी बाड़ा लोग, ठीक ना। हाँ आप घबराई मत, महीना में हम पैसा भेज दिल करब, आप सामान खरीद दिल करब, आधी बदे ही फोन नहीं उनके। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से उनकी माँ अपना दर्द मुझे बता रही थी, क्योंकि उस समय उनको लग रहा था कि एक बंदा जो खड़ा है ये मेरे साथ खड़ा है। उन्होंने मेरे से बातें की और मुझे दुआ भी दे रही हैं, मुझे वो उनकी ममता की माता। लेकिन जैसे ही बेचारी सामान लेने गई, सामान उठाई और सामान उठाते ही बेटी आती है, फोन आया हुआ है और इतना फोन विष्णु राज को अगर मैंने फोन किया कि मैंने सामान के लिए पैसे के लिए भिजवाया है कि सामान खरीद ले, तो विष्णु बोलता ठीक है मैं आधे घंटे में फोन करती। तो विष्णु राज का फर्ज नहीं था कि मुझे कॉल करना चाहिए, तो मैं क्यों विष्णु राज पे सवाल उठा रही हूँ। विष्णु राज को मुझे कॉल करना चाहिए था कि मैडम आपकी बात हुई, ममता की माँ ने सामान लिया, पैसा लिया, क्या हुआ। नहीं, फोन पे फोन आने लगा। आप देख रहे होंगे कि माँ का कितना फोन आने लगा, इनसे बात करें उनसे बात करें। तो थोड़ा सा इंसानियत को अपनी जगाइए आप लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी लीपा पोती क्यों की जा रही है, क्या बात है। मैं तो इतना डर रही हूं कि भाई अगर कल को मेरे साथ गलत हो जाए और मैं ऐसे कुछ हो जाऊं, तो भाई आप लोग का तो मैंने देख लिया कि क्या आप लोग दुनिया का, समाज के लिए आप सच का साथ देंगे। आप तो सब लोग सिर्फ अपने कुछ सब्सक्राइबर के लिए, अपने कुछ व्यूज के लिए 10, 20, 25 हजार के लिए खुद को बेच रखा है। मैं यही तो बोलूंगी ना, अगर मैं 2000 रुपए में किसी को खरीद सकती हूँ, तो जो इंसान क्या
चैनल चल रहा पूरा विष्णु के नाम से, जिस इंसान के लोग चैनल पे प्रमोट करते हैं, तो वो कितना बिका होगा फिर आप बताइए ना। मैं हमेशा एक बात बोलती हूं कि इंसान को अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए, इंसान को अपनी इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। मैंने यहां बैठे प्रधान, जो लोग, बहुत से लोग बोलते थे कि आप जवाब दीजिए कि ये इंसाफ भी है और तरफ मदद भी की जा रही है। तो जी हाँ, इंसाफ भी की जा रही है और मदद भी की जा रही है। जब मदद के लिए गुहार लगाई गई थी तो हम, ऑब्वियस बात है कि सुन करके काम में तेल बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। क्या रिंकी के केस में मैंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया था? क्या ममता के केस में मैंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया था? या जिसका भी मैटर हुआ है, क्या मैंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया था? देश से बाहर जो था वो मेरे बस के बाहर था। मैंने वहां भी बहुत कोशिश की कि वहां पे चीजें सलट जाए, सुलझ जाए। मैंने एक अरमान मलिक ने पुलिस वाले के साथ वीडियो बनाई थी, क्या मैंने वहां पे जमीन स्तर से काम नहीं किया था? यहीं बैठे बैठे मैंने उस वीडियो को डिलीट कराया। क्यों? क्योंकि वो गलत था, वो वर्दी का गलत इस्तेमाल था। इस तरीके से किसी को इल्जाम लगा के सच का आवाज कोई कब तक दबाएगा? झुंड बना के लोग अलका के पीछे पड़े हुए हैं, कोई हल्का बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं आज के बाद किसी के वीडियो पे ध्यान नहीं देने वाली। जिस दिन लगेगा कि ये वीडियो अति पार कर रही है, मैं सीधा बस जो मेरा अपना काम है मैं वही करूंगी, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात, स्ट्राइक मुझे देना होगा। यस, मैंने भी एक बंदा रखा है अब जो मेरा अकाउंट मैनेज कर रहा है, मेरा जो भी है अकाउंट मैनेज कर रहा है। और मैंने इस बंदे को अब सच में रखा है कि कुछ भी ऐसी जरूरत होगी तो मैं लीगल तरीके से, फेक चेहरा छुपा के और गलत आईडी से नहीं, मैं सामने से स्ट्राइक दूंगी और लगातार 3-4 स्ट्राइक मैं दूंगी। मैंने ये बोल दिया, बॉस बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एकदम लीगल, क्योंकि मेरा ऑलरेडी केस साइबर सेल में भी है, मेरा ऑलरेडी केस थाने में भी है, तो मैं अब लीगल स्ट्राइक दूंगी जो पूरी तरीके से वैलिड होगा। मैं फेक स्ट्राइक नहीं दूंगी अब, जैसे मेरे साथ दिया गया था फेक स्ट्राइक, मैं लीगल स्ट्राइक दूंगी, क्योंकि अब अति पार हो रही है। और बता भी रही हूं, बकायदा मेरे नाम से, मेरे चैनल आईडी से जाएगा, ना कि किसी फेक आईडी से जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा सामने से बात करने में हमेशा एकदम वो रहती, मैं सामने से बात करूंगी।